नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के बारे में, लेकिन उस डिस्कशन से पहले एक छोटा सा संदेश आपको देना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर अखबार कैसे पढ़ना है, अखबार में से रेलेवेंट चीजें हम लोगों को कैसे लेनी है। इसके ऊपर तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन बहुत बार कुछ ऐसा हो जाता है, कोई स्टेटमेंट हो, कोई न्यूज हो, उसको आप जल्दी से पढ़ के स्किप थ्रू कर देते हो, लेकिन वहां पे कई बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो आज हम लोग उसी एक आर्टिकल या फिर उसी एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। आप खबर देख सकते हैं यहाँ पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पुशेस फॉर हायर एक्सपोर्ट्स इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। राइट, ऑल्दो ये तो रॉयटर्स की खबर है, इसी तरह की खबरें आपको मिलेंगी इन हिंदू ऑल्सो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी आप अखबार पढ़ोगे वहां पर आपको मिलेगी। और जब जैसे आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको लगेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, कुछ प्रोत्साहन दी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि हायर एक्सपोर्ट्स के लिए चले जाइए इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, एंड यू जस्ट स्किम थ्रू। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे, इनफैक्ट जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट आई। मुझे ये लगा कि यहां पे एक रेडीमेड फॉर्डर दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, फॉर द स्टेट पीएससी एस्पिरेंट, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जहां पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं कि कैसे हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, वो रेडीमेड कंटेंट यहां पे दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ। तो बेसिकली आई एम नॉट टेकिंग द लेक्चर टुडे, आई एम सिंपली कन्वेइंग द मैसेज। जो यहां पे प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं सिंपली उसको कन्वे कर रहा हूं। आपको इस डिस्कशन में समझ में आएगा कि लिटरली रेडीमेड फॉर्डर दे रहे हैं आपको आंसर राइटिंग के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर एंड अवेल द सर्विसेज। अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर रनिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे। चलिए एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। इनफैक्ट ये सवाल जब बना रहा था तो मुझे काफी खुशी भी हो रही थी। इट्स बेसिकली वर्बैटिंग व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। ये जो स्टेटमेंट है, ये वर्बैटिम चीज है जो उन्होंने कहा। एट प्रेजेंट exports account for 20% of India's GDP. And given the size of Indian economy, its potential, its manufacturing base of services, there is a great possibility that we can increase the share. अब ये statement उन्होंने कहा, तो examine what he told and suggest some measures to improve India's export performance in light of this particular statement. In fact, measures भी मैं आपको यहां बताऊंगा what the Prime Minister told. चलिए बात करते हैं exactly क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर ये थी फ्रॉम हिंदू, टैप अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड टू टेक एक्सपोर्ट्स टू $400 बिलियन। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। अब सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज बतानी है, ये जो $400 बिलियन उन्होंने बताया, दिस वाज फॉर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। आपको याद रखना है, जब भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, गुड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहां पे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बातें कर रहे थे टू $400 बिलियन। क्या कहा उन्होंने, किसको कहा? देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज एड्रेसिंग इंडियन मिशंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जहां पे उन्होंने इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है, इंडिया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, उन्हें ये कहा कि कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाइए और इस साल, इन दिस फिस्कल ईयर, हमारा टारगेट होना चाहिए ऑफ $400 बिलियन एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, बेसिकली गुड्स एक्सपोर्ट्स। अब हमारे एक्सपोर्ट्स है कितने? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% शेयर बताया, अप्रोक्सीमेटली इट होवर्स अराउंड दैट इटसेल्फ। लेकिन अगर आप इंडिया के गुड्स एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हाउ मच इज इट? इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट इज होवरिंग समवेयर अराउंड $300 बिलियन के आसपास। तो अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया की एक्सपोर्ट्स की बात करें, देखिए ये बस मैं आपको अप्रोक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में एक हेल्प हो जाए। याद रखिएगा, इन द एग्जामिनेशन नोबडी इज एक्सपेक्टिंग एग्जैक्ट नंबर्स फ्रॉम यू, तो फिगर्स के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, लेकिन इन जनरल आपको आइडिया होनी चाहिए। इंडिया की अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, इट इज अराउंड 550 बिलियन, थोड़ा सा कम ज्यादा, $550 बिलियन ईयरली होता है, जिसमें से अराउंड $300 बिलियन होता है मर्चेंडाइज और गुड्स का एक्सपोर्ट, और बाकी जो $250 बिलियन है दैट इज सर्विसेज। और अगर हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अपने नहीं बढ़ाएंगे कुछ सालों में, देन सर्विसेज, जहां पे आईटी सर्विसेज आर वेरी प्रोमिनेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, तो दे आर गोइंग टू बीट द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो यहां पे है, और इसका टारगेट प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको बढ़ाएंगे और इस साल $400 बिलियन का हम लोग एक टारगेट बनाएंगे। अब उन्होंने ये कहा, उसके साथ ही साथ उन्होंने स्पीच में ही कुछ स्टेप्स भी बता दिए, कुछ मेजर्स भी सजेस्ट कर दिए। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, मोदी मंत्रा फॉर द एक्सपोर्ट्स। उन्होंने
4 स्टेप्स बताए जिससे हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। पहली चीज उन्होंने कही, हमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी क्वालिटी और कॉम्पिटेंस बढ़ानी चाहिए। देखिए इंडिया में क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंडियन एक्सपोर्ट्स वी नॉर्मली से आर नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ विथ अदर कंट्रीज। टिपिकल एग्जांपल देखिए, इंडिया में भी टॉयज बन रहे हैं, इंडिया में भी खिलौने बन रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक सवाल पूछता हूं व्यूअर से, आप अपने घर पे अगर कोई बच्चा खेल रहा है, उसके पास खिलौना देखिए, उसको बस घुमाइए और बताइए इज इट मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना। अब क्यों? क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर इंडिया अच्छा भी कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव नहीं होते इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो इस चीज को बढ़ाने की, इस चीज को इंप्रूव करने की बात की प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने कहा लॉजिस्टिकल इश्यूज जो भी होते हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज मतलब जहां से बन रहे हैं वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कराना है, दूसरे देश भेजना है, बहुत सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज है इंडिया में, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, तो इसको रिजॉल्व करने की बात की। और कैसे? वहां पे उन्होंने कहा कि सेंटर एंड स्टेट should work together to resolve these logistical issues. A very very relevant pointer which normally aspirants miss out. इसके अलावा उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना चाहिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्टर्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूअसली प्रोत्साहन देना चाहिए। यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत बिजनेस फ्रेंडली है। हाल ही में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लॉस को बदल रही है सरकार, बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स दी हुई है, तो उसको और भी इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी कि गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर्स के बीच पे जो गैप है, जो वॉइड है, उसे फिल करने की जरूरत है, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहां पे बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स हमें ढूंढने चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, और यहां पे इन्होंने एक काइंड ऑफ होमवर्क दे दिया। होमवर्क किसे दिया? इंडियन मिशंस को। जैसे कि मैंने आपको कहा इंडियन मिशंस और इंडियन एक्सपोर्ट काउंसिल्स को वो एड्रेस कर रहे थे, वहां पे उन्होंने इंडियन मिशंस से कहा कि आप जिस किसी देश में भी मिशन है इंडिया का, वहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड रिपोर्ट बैक टू द गवर्नमेंट सो दैट वी कैन प्रमोट दोज प्रोडक्ट। सो नाउ आर यू कन्विंस्ड दैट दिस वाज अ रेडीमेड फॉर्डर फॉर यू पीपल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन? अब इस पर रेस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव आया। देखिए, इज दिस टारगेट ऑफ 400 बिलियन वेरी एम्बिशियस, कि ऐसे ही एक नंबर है जिसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे? रेस्पॉन्स आया है सीआईआई का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का टारगेट है $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है, इट इज क्वाइट अटेनेबल दिस ईयर। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो चंद्रजीत बैनर्जी जो डायरेक्टर जनरल है सीआईआई के, उन्होंने कुछ सजेशन दिए। उन्होंने कहा है कि इंडिया में एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने की जरूरत है। अगर वैसी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आएगी तो एक्सपोर्ट्स को काफी बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्टर्स जो है उन्हें इंश्योरेंस मिलेगा, उन्हें काफी कवरेज मिलेगी, उससे हम लोग ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, इसी साल मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाने की ऑलरेडी तैयारी में है, ये फाइनलाइजेशन में है। जैसे ही अनवेल होगी तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और सुझाव भी है यहाँ पे, अंडर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा है, वी शुड एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोबेबली हम लोग आगे चल के अंदेशा लगा सकते हैं कि बड़ी जल्द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आएगी एंड सम डेवलपमेंट ओवर वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी हर्ड इन फ्यूचर। तो इसके लिए वी विल कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन। स्टडी IQ पे हम इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।